नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। कभी वो बेहद करीब थे, फिर इतने दूर हो गए कि 5 सालों तक रिश्तों पर धूल जमी रही, लेकिन वक्त ने रिश्तों की सारी तलखियां भर दी। 5 साल बाद अमिताभ और राज ठाकरे की दूरियां मिट गई। न सुलझाओ तो सालों साल रहती है, सुलझाओ तो पल में पिघल जाती है। कुछ ऐसी ही होती है रिश्तों की गांठ। राज ठाकरे को तो रिश्तों की उलझन मिटाने के लिए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के पैर छूने तक से भी गुरेज नहीं था, लेकिन दिलों के बादशाह ये चाहते ही कहां थे। उन्होंने झुकने के साथ ही राज ठाकरे को गले लगा लिया। रिश्तों पर 5 साल से पड़ी दूरियों की बर्फ को दोनों ने ही दिल से पिघलाने की कोशिश की और ये पल में पिघल गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना के 7वें स्थापना दिवस समारोह में मंच से राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन के बीच जैसे संवाद हुए, वो सालों की दूरियों तलखियों को पल में मिटा गए। मेरे लिए आज बड़े गर्व की बात है कि इसी मंच के ऊपर मैं एक कलाकार उन लोगों को सम्मान कर रहा हूं जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं, और इसका श्रेय जाना चाहिए राज साहब ठाकरे जी को, इनकी संस्था को, कि उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज साहब, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह आप इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। आदरणीय अमिताभ बच्चन साहेब, सचिनजी पेळगावकर आणि व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, वरती गेलेला माईक पहिला खालती आणला। त्या उंचीवरून बोलायची आपल्याला सवय नाही। एक दूसरे के दिलों को पिघलाने वाले संवाद से शुरू होकर बात 5 साल पहले के उस विवाद तक भी पहुंची, जिसने राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन को अजनबी बना दिया था। माझ्या अनेक भाषणांमध्ये मी ही गोष्ट बोललो देखील आहे, सांगितली देखील आहे की गेल्या 100 वर्षामध्ये इतका महान मोठा अभिनेता या भारतामध्ये झाला नाही आणि परत होईल असं वाटत नाही। अमिताभ बच्चन साहेब हे भारताचे ब्रँड एम्बॅसेडर आहेत, ते कुठच्याही एका राज्याचे ब्रँड एम्बॅसेडर नाहीत। अलाहाबाद मधला माणूस अमिताभजींवरती जेवढा प्रेम करतो तेवढाच महाराष्ट्रातला मराठी माणूस त्यांच्यावरती प्रेम करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रिश्तों के अग्निपथ पर एक बार फिर 2 हस्तियों के कदम साथ हो गए हैं, लेकिन 5 साल की इन दूरियों का दर्द क्या कभी खत्म हो पाएगा? एक अरसे पहले राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन से कहा था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसके बाद में राजनीति में शोले भड़के थे और इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति के एंग्री यंग मैन जब बॉलीवुड के शहंशाह के साथ एक मंच पर नजर आए तो एक नया सिलसिला भी कायम हो गया। कैमरामैन राजू और प्रकाश के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे के रिश्तों में कड़वाहट 2008 में शुरू हुई थी, जब अमिताभ यूपी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तब गुस्सा और बढ़ा जब वो यूपी के बाराबंकी में ऐश्वर्या के नाम पर स्कूल खोलने चले गए। राज के एतराज पर जया बच्चन ने कहा कि राज ठाकरे के पास बहुत जमीन है, दे दें तो मुंबई में ही स्कूल खोल दें। रिश्तों में तलखी बढ़ती गई, दूरियां खाइयों में तब्दील हो गई। पांच साल बाद रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल गई। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक बार फिर साथ साथ नजर आए। इस मुलाकात में 5 साल पहले की उस तलखी का असर बिल्कुल भी नहीं था। ठाकरे परिवार से वैसे भी अमिताभ के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले इन रिश्तों के बीच एक हल्की सी चिंगारी भड़की, जिसने शोलों का रूप ले लिया। बात 2008 की है। अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अपनी बहू ऐश्वर्या बच्चन के नाम पर एक स्कूल की आधारशिला रखने आए थे। अमिताभ बच्चन ने यहां अपने भाषण में कह दिया कि वो दुनिया के लिए कुछ भी हों,
लेकिन यूपी के लिए तो छोरा गंगा किनारे वाला ही है। तो ये सही है कि मैं दिल्ली में रहा, कलकत्ते में रहा, मुंबई में रहा, लेकिन जहां कहीं भी रहा हमेशा कहलाया गया छोरा गंगा किनारे वाला। ये बात कहने के वक्त अमिताभ बच्चन की मंशा जो भी रही हो, लेकिन मिर्ची लग गई राज ठाकरे को। यूपी बिहार वालों से वैसे भी राज ठाकरे खार खाए रहते हैं। अमिताभ की वो बात उन्हें नागवार गुजरी। राज ने अमिताभ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कमाते तो हैं महाराष्ट्र से, लेकिन गाते उत्तर प्रदेश की हैं। यही नहीं, राज ठाकरे ने इस बात पर भी ऐतराज जताया कि अमिताभ बच्चन मुंबई में रहते हैं, मुंबई से कमाते हैं और स्कूल खोलने की बात आती है तो यूपी चले जाते हैं। अमिताभ इस मामले में चुप रहे, लेकिन जया बच्चन ने इस चिंगारी में घी डाल दिया। समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह दिया कि वो तो सिर्फ एक ही ठाकरे को जानती हैं और वो हैं बाल ठाकरे। एक और कार्यक्रम में जया बच्चन ने बात कहकर और बात भड़का दी कि वो यूपी वाली हैं, इसलिए हिंदी में ही बात करेंगी। उस वक्त एमएनएस मराठी भाषा को लेकर उग्र आंदोलन कर रही थी। नमस्कार, ये फिल्म हिंदी में है, मगर बहुत नया ज़माना है, नए बच्चे हैं, अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं, मगर है हिंदी। और पूरी फिल्म में मैंने हिंदी में बात की है। इसके बाद राज ठाकरे और बच्चन परिवार में ठन गई। राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बच्चन फैमिली की कोई भी फिल्म मुंबई में रिलीज नहीं होने देगी। उस वक्त अभिषेक बच्चन की फिल्म द्रोण और अमिताभ की फिल्म लास्ट ईयर रिलीज होने वाली थी। द्रोण की रिलीज पर कई सिनेमा घरों में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। राज ठाकरे और बच्चन फैमिली के बीच तल्खी आगे भी बरकरार रही। मुंबई में एमएनएस के लोगों ने अमिताभ बच्चन की फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप की शूटिंग रुकवा दी। आरोप लगाया कि उसमें कुछ विदेशी कलाकार काम कर रहे थे, जिनके पास यहां काम करने का लाइसेंस नहीं था। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद अमिताभ बच्चन ने राज ठाकरे से बातचीत की थी, तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाई। अमिताभ और राज ठाकरे के बीच तल्खी धीरे धीरे कम होती नजर आई। दोनों में कोई बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन विरोध भी नहीं रहा। 2011 में आज तक से बातचीत में राज ठाकरे ने रिश्तों में खटास की बात से भी इनकार कर दिया। अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब वो यूपी के ब्रांड एम्बेसडर थे तब आपको तकलीफ थी कि वो मुंबई में रह के यूपी का प्रचार कर रहे हैं? देखिए, मुझे तकलीफ नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अमिताभ बच्चन इस देश के हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हमारा जो इस देश का है, लता मंगेशकर इस देश के, बराबर। मेरा सिर्फ कहना इतना ही था उस वक्त, जो आज भी है, कि एक इतने बड़े महान व्यक्ति को अगर अपने स्टेट के प्रति प्यार होता है और वो स्टेट के लिए काम करता है, तो जब राज ठाकरे एक आध चीज बोलता है तब आप उसको क्यों बोलते हो कि ये प्रांतवाद है? आखिरकार 5 साल बाद महानायक और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आए। इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि अब इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर कोई मलाल शायद बाकी नहीं रह गया है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। अमिताभ बच्चन और ठाकरे परिवार का रिश्ता बहुत पुराना है। जब राज ठाकरे बहुत छोटे थे तब भी अमिताभ बाल ठाकरे के घर जाते थे। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार और सरकार राज में अमिताभ बच्चन ने बाल ठाकरे से मिलता जुलता गेटअप रखा था। ठाकरे परिवार से उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, लेकिन राज ठाकरे से रिश्तों में खटास आ गई। ये तस्वीरें अब पुरानी पड़ चुकी हैं, मगर ये आज भी बताती हैं कि बड़े बच्चन की बदलती सियासी आस्थाओं के बीच ठाकरे परिवार से जुड़ी ये ऐसी कड़ी है जो कमजोर तो कई बार पड़ी, लेकिन कभी टूटी नहीं। 80 के दशक से लेकर बाला साहब ठाकरे के निधन तक अमिताभ की राजनीतिक पसंद और प्राथमिकताएं बदलती रही, लेकिन बच्चन परिवार में बाला साहब ठाकरे के लिए और ठाकरे परिवार में सिनेमा के महानायक के लिए जगह बड़ी खास रही। वजह तमाम हो सकती हैं। ये ठाकरे परिवार का सिनेमा से लगाव हो सकता है, सिनेमा के सबसे बड़े नायक से प्यार हो सकता है, जो बाला साहब ठाकरे अक्सर जताते रहे थे, मगर ये प्यार दोनों के बीच सियासी लकीरों को भी तोड़ता रहा है। इसकी एक मिसाल तो सबके सामने आई थी जब अमिताभ बोफोर्स घोटाले में बदनाम हुए थे। पूरा विपक्ष अमिताभ के पीछे खड़ा था,
ठाकरे परिवार भी तब सरकार और सत्ता पर काबिज कांग्रेस का विरोधी था, मगर अमिताभ के लिए खुद ठाकरे वो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल भूल गए। ठाकरे ने आगे बढ़कर बिग बी की बेगुनाही पर अपनी मोहर लगाई। उस मुश्किल वक्त में बाला साहब ठाकरे का साथ कभी नहीं भूले अमिताभ बच्चन। तब से लेकर ठाकरे परिवार का शायद ही कोई पारिवारिक जश्न हो, समारोह हो, जिसमें अमिताभ गैर हाजिर हुए हों। यहाँ तक कि ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की एक किताब का विमोचन हुआ तो वहां पर भी अमिताभ बच्चन मौजूद रहे। वैसे बाला साहब ठाकरे से जुड़ा एक और वाकया नहीं भूलते अमिताभ, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया था। जब मैंने और जया ने शादी की तब बाला साहेब ने हमें अपने घर बुलाया। जया के स्वागत में वो तमाम रस्में पूरी की गईं जो एक बहू के गृह प्रवेश पर होता है। ये वो दौर था जब ठाकरे परिवार राज और उद्धव के खेमे में नहीं बटा था। उस दौर की यादें तमाम कड़वाहटों के बाद भी राज ठाकरे के मन में जिंदा होंगी। उस दौर के एंग्री यंग मैन को अपने घर में साक्षात देखने का सुकून आज तक जिंदा होगा। सियासी विरासत के सवाल पर राज ठाकरे मातोश्री से दूर चले गए। प्रांतवादी राजनीति के चक्कर में कुछ तलखियां बच्चन परिवार से भी बढ़ गईं। लेकिन इस दौर में भी बाला साहब ठाकरे और उनके बेटे उद्धव ठाकरे अमिताभ के साथ खड़े रहे। अब तो राज ठाकरे भी उसी राह पर चल पड़े हैं। तो समझिए ठाकरे और बच्चन परिवार के बीच रिश्तों का सर्किल जो अधूरा रह गया था वो पूरा हो रहा है। आज तक ब्यूरो।